Today is our lesson number 11. In this lesson we will study definite integral and we will solve some questions of exercise 3.6 which are included in your smart syllabus. The definite integral, इससे पहले हमने जो पढ़ा था 3.4 तक वो था इनडेफिनाइट इंटीग्रल. इनडेफिनाइट इंटीग्रल का मतलब जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है. अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कोई भी नंबर लगा सकते हैं. इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करें जिसका डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन वो जिसको आपने इंटीग्रेट करना है. तो कांस्टेंट का फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है. तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो साथ हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाते थे. अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो भी कोई डेरिवेटिव होगा, फंक्शन होगा, नंबर होगा, उसका डेरिवेटिव 0 ही आना है. तो इसलिए इसको इनडेफिनाइट इंटीग्रल कहते थे. तो इफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल ये कोई फंक्शन है आई एक्स जिसको हम कह लें और साथ इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं तो फिर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल, दिस वन. अब उसी इंटीग्रल को अगर हम बाउंड कर दें बिटवीन टू नंबर्स, देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू आई एक्स, वही वाला आई एक्स यहां पे आ जाएगा. इसका कोई ना कोई इंटीग्रल आएगा. अब इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है बिटवीन दीज टू लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी. ये इसको कैलकुलेट करना है. जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यानी इस वाले फंक्शन की वैल्यू इज एक्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट एंड एक्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट. सो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि आई बी इस फंक्शन की वैल्यू एट दिस लिमिट, अपर लिमिट, माइनस द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दिस लिमिट, द लोअर लिमिट, is called a definite integral from a to b of f of x with respect to x, as ib minus ia is a definite value. यानी इस पॉइंट पे ix की कोई वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे ix की कोई वैल्यू होगी, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक फाइनल आंसर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. इसलिए इसको डेफिनाइट इंटीग्रल जो है वो कहते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल. अब इस डेफिनाइट इंटीग्रल में कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में देखें. ए और बी, ये जो नंबर है ए और बी, ये कोई नंबर्स होंगे. ए और बी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं. ए एंड बी आर कॉल्ड द बाउंड्री वैल्यूज और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. बी इज द अपर लिमिट, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये बड़ी वैल्यू होगी हमेशा. अगर ये छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, बड़ी वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, छोटी वैल्यू को नीचे आ जाएंगे. उसका भी एक थ्योरम है, वो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. b इज द अपर लिमिट एंड a इज द लोअर लिमिट. whenever a definite integral is calculated, the constant of integration disappears. ये वाला जो constant integration है जो indefinite integral में आता है, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है. क्योंकि देखें ये इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करनी है उसमें भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और नीचे वाली की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा. सेम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो जाएंगे. A definite integral can be found in this way only if the function to be integrated is defined for every values of x. अगर ये फंक्शन जिसको आपने इंटीग्रेट करना है अगर ये डिफाइंड है फॉर एवरी वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस, तो फिर हम इसका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर ये अनडिफाइंड है, ये वाला फंक्शन इन दोनों वैल्यूज पे या इसके दरमियान कोई भी नंबर जो है उस पे अगर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो देन वी कैन नॉट फाइंड द डेफिनाइट इंटीग्रल. So this is what is definite integral and some points about the definite integral. Fundamental theorems and properties of definite integral.
ये तो वही डेफिनेशन जो अभी हमने पीछे पढ़ी कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करें फ्रॉम पॉइंट ए टू बी तो वो क्या होता है, गिव्स द एरिया अंडर द कर्व। अब जब डेफिनेट इंटीग्रल हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हमारा आंसर आता है वो एक्चुअली क्या होता है, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली जो कर्व है, यानी इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो आपके पास एक कर्व आएगी या स्ट्रेट लाइन, जो भी ग्राफ इसका होगा, उस ग्राफ के नीचे जो एरिया है उसका, उस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो क्या है, इस फंक्शन x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, दो लाइनें होती हैं, उनको बाउंड करने वाला जो एरिया है उसकी वैल्यू आपको देता है। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, द डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स डैश, आगे ऑप्शन में एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है। तो दिस गिव्स द डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स द एरिया अंडर द कर्व। 1. Second is if f of x is equal to ix plus c, where c is called constant of integration, is indefinite integral, then f of x a to b is equal to ix b to a, ये अभी हमने पीछे पढ़ा, इसको डेफिनेट इंटीग्रल फिर कहते हैं। अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसको बाउंड कर दें बिटवीन टू वैल्यूज, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है। ये दो थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि देखिए नीचे एक लिमिट ऊपर एक लिमिट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आपने इन लिमिट को चेंज करना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना है, तो फिर इस सारे इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। मैंने अभी पीछे बताया था कि ये लिमिट छोटी वाली वैल्यू और अपर लिमिट जो है वो लार्जर वैल्यू होती है। अगर इस तरह हो कहीं किसी इंटीग्रल में आपको दिया हुआ कि नीचे लार्जर वैल्यू हो और ऊपर स्मॉलर वैल्यू हो, तो फिर आपने इस लिमिट को चेंज कर लेना है, स्मॉलर वैल्यू नीचे आ जाएगी, लार्जर वैल्यू ऊपर चली जाएगी और जो पूरा इंटीग्रल है उसका साइन चेंज हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज वी कैन ब्रेक दिस लिमिट इनटू टू लिमिट्स। ए से बी तक जो है, ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट आ सकता है, मसला ये अगर -1 है नीचे वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट 2 है, ये इसका इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 अगर कैलकुलेट करना है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं फ्रॉम -1 to 0 और फिर 0 to 2 या 1, जो भी है, नीचे और ऊपर जो लिमिट है इनके दरमियान कोई नंबर लेके हम इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल के सम में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि नीचे अगर -1 और ऊपर 1 है या 2 है, जो भी पॉजिटिव नंबर है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो -1 से 0 तक, -1 से 0 इसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस 0 से 1 तक इसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट कैसे करना है आपने, इसी तरह आई बी माइनस आई ए का फॉर्मूला यूज करके आपने डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। जी बेटे, अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो हम आगे चलें। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज 3.6 के, उसमें ये प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी और इसका डेफिनेट इंटीग्रल को हमने कैलकुलेट इस फॉर्मूला से करना है। इंटीग्रेट हमने उसी तरह करना है जैसे पीछे हमने किए है, इस फंक्शन को पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, जब उसका आंसर आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा, तो उस पे फिर हमने ये दो लिमिट अप्लाई करनी है और उसको इस तरह सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेना है। अब वो जो इंटीग्रेट करना है वो वही सारे फॉर्मूलाज हैं, पावर फॉर्मूला भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन उसको इंटीग्रेट उसी तरह करना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको, उसकी फिर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इन दो लिमिट्स को यूज करके, लाइक दिस। So this is question number 1 of exercise 3.6 कि ये है क्वेश्चन आपका इतना, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2, ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट। अब फंक्शन ये है, अगर आप लिमिट्स को इग्नोर भी कर दो तो इसको आपने इंटीग्रेट करना है ना, तो ये इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, ये दो फंक्शंस का सम है। थ्योरम आपने पढ़ा था कि दो फंक्शन का सम
का इंटीग्रल हो तो उस अकेले अकेले फंक्शन के इंटीग्रल का सम बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 प्लस 1 का इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल यहाँ पे पावर फॉर्मूला लग जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, एक पावर वही पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम 1 to 2। अब देखिए इंटीग्रल हमने अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट किया, ये आ गया आंसर। अब इस वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम 1 to 2 प्लस सेकंड इंटीग्रल जो है उसका इंटीग्रल x आ जाएगा, और इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने फ्रॉम 1 to 2। अब क्या वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इस फंक्शन में x की जगह पे हमने पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है लाइक दिस, और फिर माइनस इसकी इसी फंक्शन की वैल्यू इस लोअर लिमिट पे कैलकुलेट करनी है। पहले ये वाला फंक्शन, इसकी वैल्यू देखिए x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1 की पावर 3/3, फिर प्लस इस वाले फंक्शन में x की अपर लिमिट पे वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो x 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 3 8/3 माइनस 1/3 और प्लस 2 माइनस 1 1। इस तीनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 10/3 आ जाएगा। तो सिंपल ये है कि आपने इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेना है, वो एक फंक्शन है तो एक फंक्शन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी है एट दिस और माइनस एट दिस। अगर एक से ज्यादा फंक्शंस हैं इस तरह तो हर फंक्शन की वैल्यू आपने अपर और लोअर लिमिट पे कैलकुलेट करके उसे सब्ट्रैक्ट करना है और एंड पे उसको सिंप्लीफाई कर लेना है सारी वैल्यूज को, और आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा लाइक दिस। So this is question number 1. Hope this is clear. This is question number 2. Again you are asked to integrate this function from -1 to 1, from -1 to 1। अब ये आप -1 से 1 पे तक डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसको ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था -1 से 0 और फिर 0 से 1 तक। लेकिन हम इसे इसी तरह करेंगे, -1 से 1 इस फंक्शन का इंटीग्रल प्लस इस फंक्शन का इंटीग्रल, x की पावर 1/3 है तो ये पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या होता है कि उस इंटीग्रल में पावर रूल होता है कि पावर ऐड हो जाती है, एक पावर ऐड हो जाती है और वही पावर नीचे आ जाएगी। x की पावर 1/3 प्लस 1 और 1/3 प्लस 1, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम -1 to 1, और फिर dx यानी 1 का इंटीग्रल x है और इसको भी कैलकुलेट करेंगे हम फ्रॉम -1 to 1। तो ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई अगर इसको कर लेंगे तो ये x की पावर 4/3 नीचे पावर आ गई, प्लस वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट कर दी 1 और -1। ये 4/3 जो है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 बन के, और फिर इस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 विच इज 1 टू रेज पावर 4/3 माइनस इस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 टू रेज पावर 4/3 प्लस 1+1। जी बेटे सर ये सेकंड स्टेप दोबारा एक्सप्लेन कर दे। ये वाला बेटे यस सर। हाँ, अब देखिए ये दो फंक्शंस है ना, इसको इंटीग्रेट करना था, ये दो फंक्शंस का सम है ये वाला एक फंक्शन। हमने एक फंक्शन, इस फंक्शन का इंटीग्रल ले लिया और इस वाले फंक्शन का भी इंटीग्रल ले लिया, ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने पावर फार्मूला यूज करना है ना, x की पावर 1/3 है, ठीक है ना बेटे। x की पावर 1/3 पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी और वही पावर डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक हो गया। यस सर। चले अच्छा, इसको जब हमने इंटीग्रेट कर लिया ये वाला, तो चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है लिमिट -1 से 1 तक, वो हमने लिमिट इस तरह लगा दी। फिर अगला ना फंक्शन है 1, उसका इंटीग्रल आ जाएगा x, ठीक है, और इसकी भी हम वो लिमिट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम -1 to 1।
अब इसको सिंप्लीफाई किया, x की पावर 1/3 प्लस 1 जो है वो x की पावर 4/3 हो गया, और नीचे भी 1/3 प्लस 1 है, ये 4/3 हो गया। ये वाला स्टेप यहां पे आ गया, और ये वाला जो स्टेप है इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ये वाला फंक्शन x, तो इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करनी है इसको, तो ये x लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट क्या है 1, तो x को 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 आ गया, फिर माइनस होता है, माइनस फॉर्मूले में है, और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, लोअर लिमिट फिर -1 है, तो इस x को -1 से रिप्लेस कर दिया ये वाला, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4/3 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, ये x की पावर 4/3 डिवाइड हो रहा है 4/3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, और x की पावर 4/3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x 1 पे 4/3 माइनस, फिर लोअर लिमिट -1 है, तो -1 की पावर 4/3 प्लस 1 ये हो जाएगा, नेगेटिव था तो 1 + 1 हो गया, 3/4, 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही होना है, -1 की कोई भी पावर, -1 की कोई भी पावर हो, ये चूंकि वो है आपके पास, इसका न्यूमरेटर इवन है तो नेगेटिव की पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, ये बाहर नेगेटिव है, ये इसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर ओवरऑल आंसर जो है वो -1 + 2 आ जाएगा, -1 0 हो जाएगा, तो ये वाला आंसर, ये वाली टर्म 0 + 2 जो है वो 2 के इक्वली आ जाएगा। तो सिंपल आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद उसकी लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, लिमिट 2 होगी, अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू, जितने भी फंक्शंस हैं उन हर एक की आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर उसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करके उसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अगेन इंटीग्रल ऑफ दिस 1/2x - 1 की पावर 2, ये डिनोमिनेटर में है ये वाला फंक्शन, तो इस पे पावर रूल अप्लाई करने के लिए हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और इसकी लोअर लिमिट जो है वो स्मॉलर है, -2 है, और इसकी अपर लिमिट जो है वो लार्जर है, 0 है, तो ये करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है -2 to 0, हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो इस वाले फंक्शन को हमने पावर रूल में लिया, 2x - 1 की पावर -2 हो गई। अब इस पे डायरेक्ट हम पावर रूल अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इस वाले फंक्शन को, 2x - 1 की पावर -2 है, पावर रूल लगाएंगे तो पावर एक ऐड हो जाएगी, और वही वाली पावर नीचे आएगी, और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी नीचे आना है, 2x - 1 का डेरिवेटिव 2 वो नीचे आ जाएगा, और इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने फ्रॉम -2 to 0। अब इसको विद इन बार्स इसको सिंप्लीफाई कर ले पहले, तो ये 2x - 1 की पावर -1 हो गया, -2 + 1 -1, और मल्टीप्लाइड बाय 2, और -2 से 0 तक इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो ये -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो -2 हो गया नीचे, ऊपर क्या है 2x - 1 की पावर -1 है, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -1, इस सारे की पावर -1/-2, फिर माइनस, फॉर्मूला है IB - IA, ये हो गया IB, अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू, लोअर लिमिट है आपके पास -2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, -1 वैसे ही आ जाएगा, और इस सारे की पावर -1 ओवर -2 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 - 1 की पावर -1 ओवर -2, -4 - 1 की पावर -1 ओवर -2, ये -1 की पावर -1 ओवर -2, -5 की पावर -1 ओवर -2 आ गया। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 1, इसमें -1 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले आएंगे, 1 ओवर -2 इंटू -1, और ये भी -5 की पावर -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -5 को भी नीचे ले आएंगे, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो दिस इज 1/2 - 1/10, ये 1/2 हो गया, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, और ये जो है -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये -1/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके इसका एलसीएम 10 आना है,
तो 10 इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 माइनस 1 ओवर 10 आएगा, 5 माइनस 1 ओवर 10, सॉरी 4 माइनस 1 ओवर 10 आएगा, 4 ओवर 10, ये 4 माइनस 1 ओवर 10, एलसीएम इसका 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 5 माइनस 1, 4 ओवर 10, 4 ओवर 10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 ओवर 5 आएगा। So this is question number 4. Square root of 3 minus x. Again this is power rule. 3 minus x की पावर 1 over 2 हो गया और इसकी लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम -6 to 2. नीचे लोअर लिमिट छोटी है, अपर लिमिट लार्जर है, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म। तो इस पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक पावर ऐड होगी, वही पावर नीचे आएगी और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, 0 का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम -6 to 2। अगेन सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस एक्स की पावर 3/2 नीचे और -1, ये जो 3/2 -1 है ये -3/2 हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो बाहर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेके -2/3 और अंदर जो फंक्शन है 3 माइनस एक्स की पावर 3/2 और इसकी वैल्यू अब हमने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम -6 to 2। तो -2/3 इंटू अपर लिमिट पे इस फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे 2, 3 माइनस 2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3 माइनस ये पहले से है, x की वैल्यू जब -6 पुट करेंगे तो ये +6 हो जाएगा और 3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमने, -2/3, 3 माइनस 2 1 की पावर 3/2 और 3 प्लस 6 9 की पावर 3/2, -2/3 इज इक्वल इंटू 1 और ये 9 की पावर 3/2 जो है वो 27 बनता है, क्योंकि 3 को जब आप लिखोगे 3 स्क्वायर तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 3 आएगा, तो 3 की पावर 3 जो है वो 27 हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करें 1 माइनस 27 इज -26 और -26 को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54/3 आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देखें इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये डेफिनाइट इंटीग्रल है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वजह से इस इंटीग्रल को जब उसकी लिमिट्स लगी हुई हो उसको डेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। अगर ये लिमिट्स ना हो तो फिर हम हर इंटीग्रल के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी वैल्यू जो है वो हो सकती है। Question number 6 is again x into square root of x square minus 1 का इंटीग्रल फ्रॉम 2 to square root of 5, square root of 5 और 2, square root of 5 2 से बड़ा होता है तो हम इसको इसी तरह रखेंगे, x square minus 1 का की पावर 1/2 into x आ गया। अब देखिए x आ गया, अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, हम इसको बाय पार्ट्स भी करते थे, लेकिन एक और रूल था हमारे पास कि अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फंक्शन की पावर है, पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते थे कि पावर एक ऐड कर देते थे और वही पावर नीचे रूल ले आते थे। अब इसका डेरिवेटिव होता है 2x, जबकि यहाँ पे है x, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पूरे इंटीग्रल को 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये अब आपके पास 1/2 x स्क्वायर माइनस 1, इस 2x को अगर आप ये ना भी लिखेंगे डायरेक्ट ये कर देंगे तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन शो करने के लिए कि ये वाली जो टर्म है 2x वो एक्चुअली है क्या, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इस ये वाला है।
तो अब ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है, तो क्या रूल है इसका कि फंक्शन की पावर एक ऐड कर देंगे और वही वाली पावर जो है वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, 3/2 नीचे आ गई, ये 3/2 इधर जब मल्टीप्लाई होगी तो 2/3 होगा, 2 से कैंसिल होके आपके पास 1/3 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें एट अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2, अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू ये आ गई माइनस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट लोअर लिमिट 2 की पावर 2 माइनस 1 होल पावर 3/2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास 1/3 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 3/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 सब की पावर 3/2, तो ये 1/3 5 माइनस 1 जो है वो 4 है, 4 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 का मतलब है 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2, जब 2 की पावर 2 लिखेंगे तो वो 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 आ जाएगा लाइक दिस। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इस सारे की पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो गया ये पावर, और 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। ये 3/2 आएगा ना, इसको ऐड करेंगे तो 3/2, और 3/2 का मतलब है कि 3 को 3 टाइम्स लिखना है और फिर उसका स्क्वायर रूट के अंदर 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, एक 3 बाहर आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट और एक 3 की पावर 1/2 रह जाएगी, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 2 की पावर 3 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा, इंटीग्रेशन आप सारे रूल्स पीछे करके आए हो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगेन दिस इज x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे फंक्शन है एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ऊपर इसका डेरिवेटिव बन सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो इसका मतलब इस न्यूमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और पूरे इंटीग्रल को 2 से डिवाइड भी कर दें, तो ये 1/2 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 गया। अब ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर है आपके पास इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। अगर आप ये वाला स्टेप ना करें डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए तो ये भी ठीक है। तो दिस इज 1/2, ऊपर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो क्या रूल होता है, लॉग ऑफ द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर एक्स के प्लस 2, और इस सारे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम 1 to 2। सो 1/2 लॉग ऑफ अपर लिमिट पे इस फंक्शन की वैल्यू log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2, तो ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हो गया, log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 3 आ गया। सो 1/2 लॉ ऑफ लॉग अप्लाई किया, दो लॉग्स फंक्शन के लॉग का डिफरेंस हो तो वो क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, ये आपने मैट्रिक में लॉ ऑफ लॉग्स पढ़े थे। तो 6/3 का मतलब है 2, सो 1/2 log ऑफ 2 इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। सो इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसकी लिमिट फ्रॉम 2 to 3 है, तो ये तीन फंक्शंस बन गए, तीनों फंक्शंस का इंटीग्रल ले लेंगे और इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे हर फंक्शन पे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये सिंपल है। अब ये 1/3 बाहर आ गया और x की पावर 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम 2 to 3, अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू, फिर ये -1 बाहर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और x की पावर -1 की अपर लिमिट पे वैल्यू और इसकी लोअर लिमिट पे वैल्यू ये आ गई, लोअर लिमिट 2 है, 2 की पावर -1 और -2 x है फंक्शन, इसकी अपर लिमिट पे वैल्यू 3 और लोअर लिमिट पे वैल्यू -3 आ जाएगा। अब ये आगे सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये आप खुद से देख सकते हो, इसको कर सकते हो, तो ये इसका फाइनल आंसर जो है वो 9/2 आ जाएगा। जी बेटे, इज दिस क्लियर?
Yes, sir. This is question number 9, and this is the last question of today's lesson. You are asked to integrate this and find the value from -1 to 1. x प्लस 1/2 एक फंक्शन और एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट इज अनदर फंक्शन. इस तरह का क्वेश्चन भी हमने पीछे 2 एक्सरसाइजेज में किया था, जिसमें एक फंक्शन है, उसकी पावर और उसका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ. तो दिस इज, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया और ये आपके पास 2x प्लस 1/2 आ गया, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2 लिख लिया. तो ये आपका फंक्शन बन गया विद पावर 1/2, और ये आपके पास फंक्शन आ गया 2x प्लस 1/2 बाहर निकाल दिया. अब ये फंक्शन है, उसकी पावर 1/2 है. फंक्शन का डेरिवेटिव, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x प्लस 1. ये डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, यानी ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ. ये क्या है? 2x प्लस 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 which is under this power. तो इस पे अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि अगर फंक्शन की पावर है और साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? हम उस फंक्शन की एक पावर ऐड कर देते हैं और वही पावर जो है वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं. तो इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल होगा एक्स के प्लस 1 एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1, एक पावर ऐड हो गई और यही वाली पावर जो है वो नीचे आ गई 1/2 प्लस 1. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1/2 एक्स के प्लस 1 प्लस एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और 3/2 नीचे आ गई. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम -1 to 1. इसको जब हम रेसिप्रोकल लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाहर तो 2 से कैंसिल होके आपके पास 1/3 रह जाएगा, और एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2. अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया इंटीग्रल, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम -1 to 1. अपर लिमिट पे पहले इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अपर लिमिट है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इस होल की पावर 3/2, क्योंकि पावर के नीचे है ये वाला फंक्शन. तो इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपर लिमिट, और इस सारे की पावर 3/2 ले लेंगे. फिर माइनस इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1. तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 सारे की पावर 3/2. अब इसे हमने सिंप्लीफाई कर लेना है. 1/3 1 प्लस 1 प्लस 1 ये सारा, और इस सारे की पावर 3/2 माइनस ये 1 हो जाएगा, ये -1 और ये +1 सारे की पावर 3/2. सो दिस इज 1/3 3 स्क्वायर 3 की पावर 3/2 माइनस ये 1 और -1 कैंसिल हो गया और 1 की पावर 3/2. ये 1/3 इधर वैसे ही आ गया, और ये जो है वो आपके पास 3 की पावर 3/2 है, यानी स्क्वायर रूट के नीचे 3 टाइम्स आएगा. 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 उसका स्क्वायर रूट. अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट 3, और एक 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, और ये जो है इसका आंसर -1 ही आएगा. तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 को मल्टीप्लाई करें 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, और -1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/3 आ जाएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. तो डेफिनाइट इंटीग्रल इसको इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे लिमिट्स होती हैं. जब लिमिट्स आप अप्लाई करके इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक फाइनल आंसर आता है आपके पास, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं हो सकती. बाकी सारा प्रोसेस वही है जो पीछे हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रल में किया था. वही सारे फॉर्मूलाज हैं, वही सारे रूल्स हैं. आपने फंक्शन को सिंपली इंटीग्रेट करना है, जो इंटीग्रेट होके फंक्शन आता है उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है. अपर लिमिट पे उसकी वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे उसकी
वैल्यू। जी बेटे, बच्चों ठीक है, सोए हुए सब लोग लगता है ना? नहीं सर, जाग रहे हैं सभी। जाग रहे हैं बेटे, कुछ क्लियर हुआ? यस सर, हो गया सब ठीक है, ओके। चलो सब ठीक है, ओके। बस ये अके के जिसको नहीं कहते, अक 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 के बोल रहे हो अनसेटिस्फाइड। चलें, दिस इज माय प्रोफाइल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका जो रिकॉर्डेड लेसन है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज बेटे।